सैम बहादुर एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन से ही एक डॉक्टर बनना था, पर शायद ये किस्मत को मंजूर नहीं था। जब इसने अपने पिता से डॉक्टर की पढ़ाई के लिए लंदन जाने की मांग की तो पिता ने इस लड़के को बस इस बात पे मना कर दिया कि वो अभी इतना बड़ा नहीं है कि उसे इतनी दूर भेज दे। और उसी वक्त इस लड़के का डॉक्टर बनने का सपना चूर चूर हो जाता है। अपने सपने को आंखों के सामने ऐसे टूटते देख वो लड़का उबरे मन से आर्मी के लिए आवेदन कर देता है। पर किसे पता था कि ये आम सा लड़का एक दिन पूरे पाकिस्तान को धूल चटाने वाला है। सन 1903 लगभग शाम के करीब मुंबई से एक ट्रेन लाहौर के लिए रवाना होती है, जिसमें एक गर्भवती पत्नी और पति की जोड़ी मुंबई शहर को हमेशा के लिए छोड़कर लाहौर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां से ये दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि सैम बहादुर के माता गिलानी मेहता और पिता हरमोस जी मानेकशॉ थे, जो कि लाहौर इसलिए जा रहे थे ताकि वहाँ पे ये डॉक्टरी की ट्रेनिंग शुरू कर सके। पर जैसे ही ट्रेन अमृतसर पहुंची, गर्भावस्था के कारण सैम के माता गिलानी के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और आगे की यात्रा करना असंभव होने लगता है। सिचुएशन को भांपते हुए स्टेशन मास्टर सैम के माता को सलाह देता है कि इस हालत में आपको कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सैम के माता पिता को अमृतसर में ही रुकना पड़ता है। डिलीवरी के बाद सैम के माता के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक सैम के पिता ने अमृतसर शहर में ही रुकने का फैसला किया। सैम के पिता ने जल्द ही अमृतसर में एक क्लिनिक और फार्मेसी की स्थापना की। अगले एक दशक में सैम के 6 भाई और बहन हो चुके थे, जिसमें से 3 अप्रैल 1914 को सैम बहादुर का जन्म होता है और ये अपने माता पिता के 5वें संतान और तीसरे पुत्र थे। इनका पूरा नाम सैम हरमोस जी फेमजी जमशेद जी मानेकशॉ है। सैम बचपन से ही बहुत शरारती और जोशीले थे। अपनी आरंभिक इच्छाओं में सैम अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बनना चाहते थे। सैम ने अपने प्राइमरी एजुकेशन पंजाब में की और फिर शेरवुड कॉलेज नेशनल चले गए। 1929 में 15 साल की उम्र में इन्होंने जूनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन द्वारा विकसित इंग्लिश लैंग्वेज की सिलेबस लेकर कॉलेज छोड़ दिया। अब इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इनके अंदर किस लेवल का टैलेंट होगा, जो कि ये कॉलेज के सिलेबस को बिना टीचर के ही पढ़ने का दम रखते थे। अभी तो खैर इंटरनेट की मदद से ये काम कोई भी कर सकता है। 1931 में इन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की और वो भी बिना कॉलेज जाए। तब सैम ने अपने पिता से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेजने को कहा, पर सैम के पिता ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उनकी उम्र अधिक नहीं थी। इस बात पे सैम को बहुत बुरा लगा। सैम ने लंदन जाने के बजाय हिंदू सभा कॉलेज, जिसे अब हिंदू कॉलेज अमृतसर कहा जाता है, में एडमिशन लिया और वो अप्रैल 1932 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर द्वारा आयोजित परीक्षा में साइंस में तृतीय श्रेणी से पास हुए। इसी दौरान 1931 में फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड इंडियन आर्मी कॉलेज की अध्यक्षता कर रहे थे। समिति ने सेना में ऑफिसर कमीशन के लिए भारतीयों को एजुकेट करने के लिए भारत में एक मिलिट्री एकेडमी स्थापित करने की रिक्वेस्ट की। इसके तहत 3 साल का सिलेबस प्रस्तावित किया गया था और प्रवेश की आयु 18 से 20 वर्ष थी। प्रस्ताव के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स का चुनाव लोकसभा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर किया जाना था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा की औपचारिक अधिसूचना 1932 के शुरुआती महीनों में जारी की गई। एग्जाम का डेट जून या जुलाई में फिक्स किया गया। अपने पिता द्वारा लंदन ना भेजने के विरोध स्वरूप सैम ने भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया और दिल्ली में प्रवेश परीक्षा के लिए बैठ गए। 1 अक्टूबर 1932 को प्रतियोगिता के माध्यम से चुने जाने वाले 15 कैंडिडेट्स में से सैम एक थे, जिन्होंने 6ठे रैंक से एग्जाम क्वालिफाई किया था। सैम का चयन कैंडिडेट के फर्स्ट बैच में हुआ था। द पायनियर्स कहे जाने वाले उनके बैच में से स्मिथ डन और मोहम्मद मूसा खान निकले, जो 12वां और पाकिस्तान के भावी कमांडर इन चीफ बने थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपने ट्रांसफर के दौरान सैम दिग्गज साबित हुए और उन्होंने आगे के जीवन में कई प्रथम उपलब्धि हासिल की। वे गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले पहले स्नातक थे, भारत के थल सेनाध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति थे और फील्ड मार्शल का पद प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। शामिल किए गए 40 कैंडिडेट्स में से केवल 22 ने ही सिलेबस को पूरा किया, जिन्हें 1 फरवरी 1935 को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। इनका सैनिक जीवन बहुत ही इंस्पायरिंग है। ये एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे, इसी के कारण इन्हें सभी लोग सैम बहादुर के नाम से ही जानते थे। यहाँ तक कि खुद इनके घर वाले भी इन्हें सैम बहादुर के नाम से ही पुकारते थे। सैम बहादुर 5 युद्धों का हिस्सा बने थे, जिसमें से वर्ल्ड वार 2, बर्मा जैसे युद्ध शामिल थे और इन सभी युद्धों में ही
इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। अगर मैं आपको इनके सारे युद्धों के बारे में बताने जाऊं तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स ही बताने वाला हूँ। बाकी आपको सारे युद्ध तो अपकमिंग मूवी सैम बहादुर में देखने को मिल ही जाएंगे। सन 1942 के बर्मा युद्ध के दौरान मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपने मशीनी गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां जवान के सीने में धंस गई। उसे मृत समझा गया, पर उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतना गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी वक्त अपना मिलिट्री क्रॉस उतार कर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन ये बात उस दल के एक जवान आर्दली को मंजूर नहीं था। उसने जवान को कंधे पर उठाया और पीछे पीछे चल पड़ा। पर उस जवान की हालत देखकर सभी डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें उसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में आर्दली, जिसने जवान के घायल शरीर को उठाकर लाया था, उसने राइफल तानकर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए कंधे पर उठाकर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने इनका इलाज नहीं किया। आप इनका इलाज कीजिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अभी भी नहीं मान रहा था, पर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था। डॉक्टर ने अनमुने मन से ही उसका इलाज किया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो जवान बच पाएगा, पर किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। आश्चर्य रूप से वह जवान बच गया। स्थिति थोड़ी सामान्य होते ही उस जवान को पहले मंडाले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। वो जवान कोई और नहीं बल्कि हमारे महान मिलिट्री सैम बहादुर ही थे। सन 1962 में चाइना से युद्ध हारने के बाद सैम को बीजी कोर के स्थान पर चौथे कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। सैम अपने बात को लेकर कभी भी पीछे नहीं हटते, भले ही सामने कोई भी हो। बात 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसका कारण ये था कि भारतीय सेना हमले के लिए अभी तैयार नहीं थी और ये बात सैम को बहुत ही अच्छे से पता था। इससे इंदिरा गांधी सैम से नाराज भी हुई थी, पर सैम ने उनसे कहा कि आपको ये युद्ध जीतना है ना, तो बस मुझे 6 महीने की मोहलत दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी ही होगी। और सैम ने ये करके भी दिखाया। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। सैम अपने अफसरों के सम्मान को लेकर कभी भी समझौता नहीं करते थे और ये चीज शायद आपको मूवी में भी दिखाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।